Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाज़िया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। सब सही। मैं भी सोच रही थी मज़े की बात है। एक हमारा ड्रामा का होता है वीक के शुरू में, एक होता है वीक के एंड में, एक होता है वीक के दरमियान में। तो सारी जो फीलिंग्स है ना कि मंडे थोड़ी कभी स्लो होती है, कभी एक्साइटेड, कभी इरिटेटिंग और बहुत प्रेशर वाली होती है। फ्राइडेज यू आर जनरली एक्साइटेड कि ओह वीकेंड आ रहा है, और मिड वीक में बस आप ऐसे बैठे होते हैं। तो हम सारी उन फीलिंग से गुजरते हुए ड्रामा कब कर रहे होते हैं। दैट्स ट्रू। अच्छा, अभी तुम बोल रही थी, मैं सोच रही थी आज मंडे ही है ना, दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग लाइक दिस। So and then I said, yeah, it's Monday. That's why I'm feeling like this. It's horrible. I think it's just the beginning. But once the day goes on, then you get into the week, and then it's okay. But Mondays, there's something about Mondays. अच्छा, आई एम क्वाइट ओके। आई जस्ट फील दैट एज़ लॉन्ग एज़ थिंग्स आर हैपनिंग मैं तो खुश होती हूँ। मुझे तो अच्छा लगता है कि देयर इज़ आउट एंड अबाउट एंड डूइंग थिंग्स। संडे दोपहर से ना मुझे लगता है कि मैं संडे को पकड़ के बैठ जाऊं और मैं उसको जाने ही नहीं दूं, बिकॉज फिर नेक्स्ट मंडे आना होता है एंड देयर इज जस्ट सो मच हैपनिंग ओवर द वीकेंड। कुछ नहीं तो क्या भाई, फुटबॉल ही हो रही थी। और वो हमारी सुबह के 3 बजे वो मैच था, स्विट्जरलैंड एंड अर्जेंटीना का। आपने देखा? आप सुबह कितनी बजे जागी? मैंने I saw half of it and then I couldn't watch the rest because I was thinking फिर मेरा मंडे संडे गुजर जाएगा and Sunday is very precious for me. Sunday को I get out, it's my cheat day, so I get this special bread and then I go and have some coffee. हमारे मोहल्ले में जो बेकरी है वहां जाके, normally with a friend or somebody in the family. संडे को मैं वॉक पे जाती हूँ, थोड़ी सी किताब पढ़ती हूँ। I try to disengage with whatever is happening at work. तो इसलिए Sunday for me is very very precious. फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ, मुझे लगता है। एंड यू मैनेज टू पैक ए, मैं तो लिटरली टाइम देख रही होती हूँ, अच्छा अभी मेरे पास इतने घंटे बचे हैं, अभी ये करना है, ये करना है, अच्छा एक ड्रामा भी पैक करना है। सो इट्स फिर मंडे आ जाता है। ओह वाओ, यू आर सो बिजी। अच्छा, मेरा ऐसा कुछ नहीं, मैं चिल कर रही हूँ। आई एम बिजी बट आई एम चिल। आई डोंट नो। खैर चलें, हमारे पास 3 ड्रामे हैं आज और वी हैव हमराही, वी हैव लीडर एंड वी हैव डॉक्टर बहू। आप किस ड्रामे से स्टार्ट करना चाहेंगी? लेट्स स्टार्ट विद डॉक्टर बहू। सो डॉक्टर बहू की मुझे लगता है इस हफ्ते की दोनों एपिसोड्स वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर वर जस्ट सो मेनी things going on, so many messages, so many ideas and so many questions जो आपके जहन में आते हैं। तो मुझे बड़ा मज़ा आया इस हफ्ते देख के एंड आई थिंक आई वांट टू स्टार्ट विद द फैक्ट जो मैंने लास्ट वीक बोला, तुम नहीं थी शाज़िया। मैंने कहा था कि येस, डॉक्टर शाहनवाज तो आप कह रहे हैं ना कि नार्सिसिस्ट है, ठीक है। Oh, what about Salman and Faizan? What's wrong with them? They are supposed to be the normal people. उन दोनों की wives are in extreme pain and their lives are not okay. And इस episode में तो clearly उन्होंने दिखाया, like Salman तो I could not believe what he's doing. And then Faizan भी, I was like यार, एक तो ये चीज़ के अगर फिर बात तो सही है, फिर जैसा बाप वैसे बेटे, जैसी माँ वैसी बेटियाँ। I guess this drama is proving that कहावत completely. And then शायद psychologically, subconsciously वो लोग influence हो रहे थे by what their father was doing because he seems to be so successful, so much in control. तो क्या आपको पता भी नहीं होता और आपके बच्चे आपके एक्शन से influence हो रहे होते हैं? The drama was making me ask all these questions because clearly Salman and Faizan were such a big disappointment this week. So Salman ka to I just love the way we started despising him in the middle of the episode. We didn't want him anywhere near Sanya. ठीक है, at least this was my opinion. And मुझे actually खुशी हुई थी कि हम शुरू से देख रहे थे इस कैरेक्टर को, एंगर मैनेजमेंट इश्यूज जो वो बार बार दिखा रहे थे, and we were saying कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, why is he doing this, is he going to get over this? हाँ, but उसका बाप भी ऐसा है। Rabia, the other thing is कि I think it's, you can't get away from parenting influence. And अब्बा तो थे जो थे, अम्मा was actually enabling him for a very long time and she said it ना, she said कि मैंने तुम्हें भी ऐसा ही बना दिया, मीना को भी उसने यही कहा, because she realized what was going on. तो अम्मा ने भी उनकी बीवियों को यही कहा था ना, उसको कहती थी सानिया को सबको छोड़ दो, जाओ उसके लिए जाके कॉफी बनाओ, ये करो, मीना को भी उसने वैसा बना दिया था। सो बच्चों की एक एक्सपेक्टेशन थी, जो बाप वाली एक्सपेक्टेशन थी अपनी बीवी से। सलमान इज वेरी टॉक्सिक एंड सलमान बार बार सॉरी कहता है। यू डू सी हिम एज स्लाइटली बेटर बिकॉज वो अपने अब्बा को अपोज कर रहा होता है ना, तो ही वांट्स टू बी डिफरेंट। बट at the end of the day, they are both showing how difficult it is to get away from upbringing and parenting. अच्छा, मुझे तो अब ऐसा लगता है कि आई जस्ट फील बोथ सलमान एंड फैजाना सो सेल्फिश। सो सलमान अपने बाप के केस खड़ा होता है बिकॉज
that's his own issue with his father. It's not completely 100% because of Sania, और कि वो बड़ा अच्छा इंसान है. No, that is his own selfish war going on there. मैं तो इस conclusion पे आई हूँ. फिर मुझे ये चीज़ हो रही थी शाज़िया, I was thinking कि maybe सलमान will change, and I will understand कि ठीक है, तुम्हें अपनी माँ की वजह से डॉक्टर रुबीना से कोई मसले हैं या तुम खुश नहीं हो चीज़ें, बट तुम single-mindedly, blindly, you're forcing your decision on, Sanya. How is that fair? No matter what happened with your mother or whatever, तुम एक बिल्कुल उस इंसान की तरह, उस मर्द की तरह जिसको कोई एजुकेशन नहीं है, कोई एक्सपोजर नहीं है, जो सदियों से एक क्लोज माइंडसेट में रहता है, बिल्कुल उसकी तरह तुम इम्पोज कर रहे हो अपनी बीवी पे अपनी ये सब चीज़ें, तो ये चीज़ें बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लग रही थी, जो ड्रामा कैरेक्टर को दिखा रहा है कि जब मर्द समझता है कि उसको ये चीज़ जायज़ है, तो वो ये नहीं सोचता क्या सही है, क्या गलत है. उसने उसको हर तरीके से ब्लैकमेल किया, तुम इमोशनल हो, तुम सेल्फिश हो, तुम्हें मेरी माँ का ख़्याल नहीं है, वो उस औरत की वजह से मर गई, मेरा क्या, मेरे इश्यूज़ का क्या. इस सारी कॉन्वर्सेशन में सानिया कहीं भी आपको नज़र नहीं आती सलमान की बातों में, एंड सानिया गॉट इट. सानिया ने कहा उसको मेरी फिक्र नहीं है, उसको अपने बच्चे की फिक्र है. अच्छा, फिर उसके बाद फ्लैशबैक में नहीं, फिर दिखा रहे हैं कि वो रात को उसको अपनी माँ की बात याद आती है, जो माँ ने कहा था कि नहीं, तुम्हें क्या पता वो सही है या नहीं सही है, तुम मुझसे वादा करो, तुम हमेशा उसका साथ दोगे, उसके बोझ जो है वो बांटोगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांटोगे. तो मैं समझी कि शायद कहीं पे ना उसका चेंज इस बात को याद करके होना हो, बट वो इतना ज़्यादा स्टक है अपनी माइंड के वेब में, एंड ही इज़ दैट इनसिक्योर. वही बात है शाज़िया, मुझे लगता है कि अब लड़कियों को बहुत सोच समझ के शादियाँ करनी चाहिए. एनी पर्सन हु इज़ इनसिक्योर, वो इनसिक्योरिटीज़ कहीं न कहीं आके आपको हॉन्ट करेगी, आपकी मैरिज को हॉन्ट करेगी. जो हो रहा है, उसकी इनसिक्योरिटी थी ना अपने फादर से रिलेटेड, कि वो उसके फादर उसके बिज़नेस को अच्छा नहीं समझते, उसको किसी काबिल नहीं समझते, हमेशा अंडरमाइन करते. ये सारी चीज़ें अब आ रही हैं. वेयर इज़ ही टेकिंग इट आउट? ऑन सानिया, कि वो बस कंट्रोल चाहता है. तो मुझे तो बहुत लेयर्ड कैरेक्टर, और बड़े उसकी भी लेयर्ड कैरेक्टर इन द नेगेटिव लेयर्स की बात करें, एक के बाद टॉक्सिक के नेगेटिव लेयर्स. तुम देखो कि हर दफा जब भी सानिया ने उसमें कन्फर्म, हमेशा कहते हैं ना कि सानिया क्यों नहीं बताती उसको. फिर मीना ने कहा नहीं, तुम जाके बताओ जो भी तुमने कॉन्वर्सेशन सुनी थी. जब सानिया ने पूरी कॉन्वर्सेशन सुनाई, मैंने कहा अच्छा अब इसको समझ आएगा. ही फ्लिप्ड इट कंप्लीटली. ही सेड ये तो डॉक्टर रुबीना इज द प्रॉब्लम. उसने अपने अब्बा को तो कहा ही नहीं कुछ. He said she is the reason my mother suffered all these years. She is the reason तुम वहां बिल्कुल नहीं जाओगी हॉस्पिटल में. इतनी regressive thinking, and he justified it. I really liked the conversation and where he was coming from, because वो उसकी regressive thinking बड़ी believable लग रही थी उसके नजरिए से कि this is what he believes. So, and the other thing, Rabia, I wanted to say that what I really liked about the drama was, ठीक है वो सलमान और फैजान को तो दिखा ही रहे हैं, फैजान को तो पहले भी दिखाया था, then the way he behaved with Dr. Ambar later, कि एक अम्मा है who is actually, like she was the anchor in that family. ठीक है, nobody gave her importance but she was the anchor. सलमान of course was very close to her. अब वो जो है ना, उनकी जिंदगियों की मिडवे चली गई हैं, क्योंकि इन दोनों की जिंदगियां अनसेटल्ड हैं, फैजान की और सलमान की, और अम्मा नहीं है. नॉर्मली व्हेन अ पेरेंट पासेस अवे, तो उनका सबसे बड़ा वो होता है कि बच्चे जो है वो सेटल्ड हों. एंड नाउ इसकी सलमान की जिंदगी बिल्कुल स्कैटर हो गई है, फैजान की भी, और घर में नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है, मिना भी जा रही है. So there's a lot of chaos going on in that house because one person who was holding it all together is gone. Well, ये फैक्टर भी है शाज़िया, but I also feel that I never saw her. सलमान को तो फिर भी वो कुछ ना कुछ कह देती थी. जैसे सलमान को उन्होंने बोला कि कि सानिया जो घर बनाएगी वो बहुत खुश होगा, वहाँ ट्रस्ट होगा, वहाँ सुकून होगा, इस तरह की चीज़ें. मिना और फैजान को तो उन्होंने हमेशा मिना को डाउन ही किया, और वो टिल द एंड, सो आई फील जो तुम कह रही हो वो बात भी ठीक है, बट ऑल्सो कि नाउ जब प्रेशर आया है ना, जब एक स्ट्रेस आया है, तो ये बाइंडिंग फैक्टर क्या, तो दोनों फैजान और सलमान की जो एक्चुअल नेचर है ना, वो सामने आ रही है. हाँ, उनकी टॉक्सिक ट्रेट्स बाहर आ रहे हैं, उनकी बिल्कुल, क्योंकि वो अब बिल्कुल लाइक दे आर अंडर द स्ट्रेस एंड ट्रॉमा कि अम्मा भी नहीं है. सो देयर इज दैट, एंड यू आर राइट कि एक्चुअली वो ऐसा नहीं करती थी कि वो सुनते थे उनकी बात, लेकिन एक सॉफ्ट
प्रेजेंस था घर में। अब वो अब्बा के साथ ना, अब फैजान ने भी पहली दफा अपने अब्बा को उस तरह जाके बात करी है, वरना पहले नहीं करता था वो, बिकॉज उनका सबका जो है ना एक स्ट्रेस लेवल यहाँ तक पहुंच चुका है। और सलमान का ना मुझे होता है कि इसलिए ज़्यादा बुरा है कि सानिया हैज़ फॉलन इन लव विद दैट गाय एंड शी थॉट कि ओ ही इज़ गोना सपोर्ट मी। और मैं सोचूँ लड़कियों के लिए कितना दुख की बात है कि जो रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देती हैं थिंकिंग के ग्रीन फ्लैग्स कुछ नज़र आ रहे हैं तो ओ द रेड फ्लैग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। बट इवेंचुअली जब उनका वो रेड फ्लैग जो ग्रीन फ्लैग से कहीं थोड़ा सा छुपा हुआ होता है वो बड़ा वाला बाहर आता है, तो हाउ दे जस्ट क्रैश, जो कि अभी सानिया के साथ हो रहा है। एंड सलमान की ना इतनी जो ब्लाइंड वो हुआ है ना, वो थिंकिंग जो माशरे की थिंकिंग है ना उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब भी एक मर्द अफेयर चलाता है, ठीक है, एक मर्द किसी औरत के साथ इन्वॉल्व है, हमेशा से हम सदियों से देखते आए हैं कि मर्द से ज़्यादा उस औरत को ब्लेम किया जाता है, उसने घर तोड़ा, वो गलत है, वो है। और यही थिंकिंग आप सलमान में भी देख रहे हैं कि जो भी है उसकी वजह से, अपने बाप के हाँ है लेकिन आप उसको भी करें, नहीं भाई उस औरत का शायद इतना कसूर नहीं जितना तुम्हारे अपने बाप का या तुम्हारे घर के मर्द का है ना। तो मुझे तो ये चीज़ ही बड़ी लग रही थी कि वो जो सदियों की थिंकिंग है ना वो कहीं ना कहीं हम सबके अंदर शायद एग्जिस्ट करती है एंड दैट्स हाउ इट्स कमिंग आउट राइट नाउ। He's just a very insecure man and is showing in everything. The way he's taking it out on Dr. Rubina also. एंड ऑल्सो आई फील शाज़िया, सॉरी मैं कट कर रही हूँ, सलमान बिकॉज मेरी थॉट चल रही है कि सलमान का ना इशू कंट्रोल का है, टू प्रूव हिमसेल्फ, ठीक है, तो बाप के साथ हमेशा वो प्रूव नहीं कर पाया, उसका बिजनेस ठप हो गया, ये हुआ वो हो गया, ही इज कॉन्स्टेंटली अंडर प्रेशर टू प्रूव टू हिज फादर दैट ही कैन कंट्रोल थिंग्स, ही इज समबडी। फिर माँ चली गई, माँ मर गई और वो कुछ भी नहीं कर सका। तो मुझे लगता है ये सब जो साइकोलॉजिकल इश्यूज भी है ना वो भी यहाँ आ रहे हैं एंड सानिया इज द ओनली पर्सन ही कैन कंट्रोल। सो यहाँ पे वो अपना कंट्रोल जो है वो डालने की कोशिश कर रहा है टू सेटिस्फाई हिज ओन ईगो ऑल्सो। So basically he's like his father, क्योंकि अब्बा का भी तो कंट्रोल का इशू है ना, कंप्लीटली उनका भी कंट्रोल का इशू है कि मैं, मतलब कोई मुझसे बात कर रहा था कल एंड दे वर सेइंग बट डॉक्टर शाहनवाज इज नॉट सच अ बैड पर्सन, देखें ही सेट अप अ बिजनेस, ही सेट अप हिज फैमिली, ही सेटल्ड हिज सन्स, वो अपनी डॉटर्स इन लॉ को, अब तुम ये सोचो दैट पर्सन, एंड मैंने भी एक्चुअली सोचा, मैंने सोचा ओके इन अनदर एरा डॉक्टर शाहनवाज वाज एक्चुअली what people should be like। बहुत सारे लोग जो अपनी बिजनेस सेटअप करते हैं उनकी फैमिली बिजनेस, अब पुराने जो हम सोप ऑपरास देख रहे होते थे डायलिस डायनेस्टी, उसमें यही तो हो रहा होता था फैमिली बिजनेसेस में, फिर एक सेंस ऑफ कंट्रोल होता था एंड दैट्स व्हाट शाहनवाज वाज डूइंग, बट इट वाज नार्सिसिस्टिक, इट वाज नॉट कि उनको भला चाहते थे वो अपनी डॉटर्स इन लॉ का, वो चाहते थे कि ये मेरे नीचे लगी रहें ताकि ये यहाँ से जा नहीं सकें, इसीलिए उन्होंने सानिया की बहन की भी शादी कराई, इसीलिए वो मीना की भी बहनों को देख रहे थे। So there was a very toxic thread running through that sense of control. And Salman is doing the same thing now. He just wants कि उसकी बीवी उसके साथ रहे, उसे वो बच्चे का ख्याल करे, which is really, and he wanted us to remember शुरू में क्या कहा था, मैं ख्याल रखूंगा, तुम काम करना, अब देखो कैसे फ्लिप हुआ है। खैर काम करना उसका प्रॉब्ली बच्चे की वजह से वो नहीं, काम करना तो डॉक्टर रुबीना का इशू है ना, वो डायरेक्टली उधर से आ रहा है, तो मेजरली उसका वहाँ से आ रहा है। फिर आप फैज़ान को देख लें, हाउ सेल्फिश ही इज़, आई वाज जस्ट लाइक आई कुडंट बिलीव, आई वाज लाइक यार ये तो मतलब वो सही है इतनी। मुझे तो लगता है कि फैज़ान और सलमान के थ्रू ना ड्रामा जो है ना मर्दों की रियलिटी दिखा रहा है, सॉरी टू से दैट यू नो, सम ऑफ देम, ओके आई विल नॉट जनरलाइज, बिकॉज कितनी वो बातें ना, अंबर को लगता था कि वो मुझसे प्यार करता है बट एक्चुअली तो वो सेल्फिश इंसान था, उसने अपने लिए अपनी खुशी उसके लिए भूल गया मीना ने क्या किया है, उस पर चीट किया, उसको बिट्रे किया, शादी कर ली, बच्चा कर लिया उसके साथ, मीना को ताने दिए, उसको ब्लैकमेल करता था कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि, और मेरा एहसान जानो कि बच्चा नहीं है फिर भी। और अब क्या हुआ, जब मुसीबत आई, जब वो उस प्रेशर में आया तो अंबर के साथ भी बदतमीजी कर रहा है, द वे ही स्पोक टू हर, द वे ही वाज सो रूड एंड यू नो, उधर भी मेरा गम मेरी चीज़ के उसने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि येस जेन्युइनली डॉक्टर अंबर कुड बी राइट नाउ वेरी परेशान, यू हैवंट मेट हर, बीवी है तुम्हारी, एक कॉल कर लो, कुछ कर लो, कॉल भी उठाई तो बदतमीजी से। तो मैं कहा भाई ये तो जो है ना फैज़ान साहब, वो भी अब्बा की ही परछाई है, जो कि बहुत पहले से हमें नजर आ रहा था, बट हम समझे शायद जेन्युइन हो अंबर के साथ, बट ही इज अ सेल्फिश गाय। So basically, going back to what both the parents have done, Rabia, I feel they have crippled their children's way of thinking. जब आप इतना कंट्रोल करते हैं अपने बच्चों को, तो आप उनकी सलाहियत उनको बढ़ने ही नहीं देते गलतियों से करने से। अब क्योंकि अम्मा है नहीं और अब्बा इज बीइंग द फादर ही ऑलवेज इज,
the boys actually don't know how they should carry their life forward because they have been under, especially Faizan तो इतना control में था हमेशा, और सलमान was a rebel but still अपनी अम्मा की सुनता था कि now they don't know. And this is exactly what I felt with the person I was talking to, कि भाई कंट्रोल तो उनका था, लेकिन कंट्रोल के साथ आपको बढ़ने भी देना चाहिए ना अपने बच्चों को, otherwise how will they learn? And that's what I feel. तुम बिल्कुल सही कह रही हो शाजिया कि वो जो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपने इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर दी जो भी तुमसे बात कर रहे थे या कर रही थी, विच इज़ गुड एंड कंट्रोल। मुझे लगता है कि एक फैमिली का हेड ज़रूर होना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट एंड तभी शायद वो चीज़ें चले। बट यहाँ तो इट वॉज selfish, it was driven by for his own self interest. He never thought about the welfare of his own family, अपने ना बेटे की ना बीवी की। It was all about his रिस्पेक्ट, हिज वेल्थ, डॉक्टर शाहनवाज का। तो वो तो चीज़ मुझे लगता है यहाँ पे लागू नहीं हो सकती, आप उनको एडमायर नहीं कर सकते। इनफैक्ट आई थॉट शाजिया, जब ड्रामे ने दिखाया उनका थॉट प्रोसेस कि वो याद कर रहे होते हैं कि डॉक्टर फ़हीम कि तुम चली गई, थोड़ा सा मुझे ड्रामे का वहाँ पे शिकवा थोड़ा सा स्टार्ट हुआ। एंड आई होप द ड्रामा डजंट गो इन दैट साइड, बिकॉज ही सेज तुम मेरा इंतज़ार तो करती मेरे जवाब का, और मेरे जैसा बंदा जो है वो कभी भी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करता। आई वाज लाइक व्हाट, ये कहाँ से आ गया? शी क्लियरली आस्क्ड यू एंड यू क्लियरली रिफ्यूज दैट यू डू नॉट लव हर, सो नाउ ये बनता ही नहीं है आपका कहना। या तो आप कुछ इधर, अगर आप इतने वो थे तो आप इधर उधर की बात कर देते, आप टाल देते। आपने तो सफाकी से उसको जवाब दिया, बिकॉज यू वांटेड के इन सब बातों के बावजूद तुम यहाँ रहो, मैं तुम्हें कंट्रोल करूँ, तुम पे हुकूमत करूँ। डॉक्टर शाहनवाज इज अ वेरी क्या बोलूं, ruthless character. He doesn't have emotions for anyone other than himself. I think he's just very very arrogant, and इसलिए वो होते हैं ना जो अपने आप को भी नहीं एक्सेप्ट कर सकते अपने प्राइवेट मोमेंट्स में भी कि मुझसे गलती हुई। He cannot accept it. इतनी ज्यादा अगर इजहार नहीं कर सकते थे तो डॉक्टर रवीना से कैसे बात कर सकते हैं? How can he actually make her feel that he likes her, which he did, अच्छा, फिर arrogance का ये हद देखो कि सलमान से कह रहे हैं कि तुम्हारा रंज मुझसे ज्यादा नहीं हो सकता, वो बेटा है, ठीक है। और द वे ही हैज ट्रीटेड हिज वाइफ, ही सेज तुम्हें जितना भी अफसोस हो रहा है या द वे यू आर मॉर्निंग, मेरा तो दुख तुमसे बहुत ज्यादा है। So he doesn't feel for anyone. He thinks he's the one. अपने आप को victim blaming भी हो रही है, sorry, not victim blaming, making himself the victim. So he's another level of, and I think that's why अभी जो उनके घर के साथ हो रहा है, जब वो टूटेगा घर, जो मुझे लग रहा है कि टूटेगा, तो for such people they need to have this kind of treatment to understand what they were doing wrong in life. पता नहीं if he can ever understand or realize it. But और मैं फैजान की सेल्फिशनेस पे ये बात करना चाहती थी कि मतलब मुझे इस ड्रामे के हर मेल कैरेक्टर से ना गुस्सा चढ़ रहा है कि, लेकिन कितना रिलेटेबल भी है ना। You've seen these people. गुस्से में तुमने अपने अब्बा के सामने बोल दिया कि मैं अंबर से उसका बच्चा नहीं लूंगा। ये सोचे बगैर कि डॉक्टर शाहनवाज कैन रिएक्ट एंड टेक मिनाज थिंग अवे, कि ठीक है अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं मीना को बाहर क्यों भेजूं WHO का प्रोजेक्ट मैनेजर बना के, राइट? ही डिड नॉट इवन थिंक फॉर मीना इवन फॉर अ सेकंड एट दैट टाइम in his own anger towards his father. So वो चीज़ें, एंड क्योंकि हम सारे मर्दों की But he was right about the other thing. I completely agree because he's a goof, but he was right about one thing कि ये जो आप सब कर रहे हैं ये आपने अपने लिए किया क्योंकि आपको पता है that she's competent and she will do well. हाँ सही है। मैं सॉरी, मैं किसी की भी ना इन सब की कोई पॉजिटिव बात तो मुझे कन्विंस नहीं कर सकती, ठीक है? आई एम इन दैट मोड। मतलब अब्बा जो सानिया के अब्बा हैं, उनको वो भी, इन पे भी मुझे इतना गुस्सा आता है। जब बात हुई पूरी और फिर अम्मा ने बताया कि हाँ वो हॉस्पिटल में जब बात हुई और अम्मा ने बताया कि ये, तो वो कह रहे नहीं मुझे बताओ क्या हुआ क्या हुआ। अरे भाई आप किस दुनिया में रहते हैं, आपको नहीं पता आपकी बेटी के साथ क्या हो रहा है? अभी भी आप इतने आराम से बैठे, अपनी बीवी को बताओ, उसको थोड़ी सी सेंस डालो कि तुम गलत कर रही हो, स्टॉप डूइंग दिस टू सानिया। एंड बाय द वे शाजिया, व्हाट इज दिस डबल स्टैंडर्ड? सुमेरा आके घर पे रह रही है अपने मियाँ से नाराज होके, क्लियरली बोल दिया उसने मैं नहीं जा रही जब तक वो लेने नहीं आएगा। सानिया 4 घंटे के लिए आती है, सानिया पे अटैक हो जाता है। आई फील दिस इज समथिंग दैट ड्रामा शुड हैव एडजस्टेड। बट आई ऑल्सो फील राबिया दैट कभी कभी एक बच्चे के साथ ज्यादती होती है, and Amma does it with Sania all the time. Because Sania for her is the black sheep of the family. Sania was always the stronger one. Sania was the one who was out there. तो Sania पे अपना जोर चलाती है because Sania is the outspoken one. And जब उन्होंने कहा भी, वो मीना ने जाके कहा कि बहुत प्रेशर है, वो कहती है रेजिडेंसी की बात होगी। And I think going back to the topic of the drama, the name Dr. Bahu, कि
पेरेंट्स भी, वालिदैन भी जब अपनी बच्चियों को डॉक्टर बनाते हैं तो कहीं कहीं शायद वो भी भूल जाते हैं कि उनका तो मतलब रूट ही जिंदगी का कुछ और है, यू नो, दे यू कैन नॉट जस्ट एक्सपेक्ट देम टू गेट मैरिड एंड सिट एट होम एंड हैव चिल्ड्रन एंड फॉरगेट। और देखो कितनी अच्छी बात डॉक्टर रुबीना के बेटे ने हमें बताई कि आप बार बार रेजिडेंसी नहीं चेंज कर सकते, आपने एक दफा कर लिया इसके बाद यू कांट। सो दीज लिटिल डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट एंड कितनी ज्यादा डॉक्टर्स हैं, लड़कियां जो है वो घर पे बैठ जाती हैं। इसके ऊपर तो मैंने पूरे एड्स देखे हैं, आई रिमेम्बर, बिकॉज आइदर देयर इन लॉज डोंट वांट देयर, लेकिन दे वांट दैट टाइटल ऑफ डॉक्टर बहू कि वो काम ना करें, बच्चों को खयाल मियाँ कहती हैं, एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग विद सानिया इन अ वेरी प्रोग्रेसिव खानदान, in a khandan full of doctors. It's still happening with her. Acha, I love the way drama has portrayed so many emotional and mental health issues through Sania's character. कि mental health issues जब होना शुरू होते हैं या जब pressure आता है या फिर जब आप पे stress आता है तो ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान चीखे मारे, ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान रोए धोए। the way जिस तरीके से वो चावल खाती है और वो जिस emotional state में होती है उसको पता ही नहीं कि उसके आसपास क्या है। It was very heartbreaking, Shazia. It was so well done by Kubra, very well directed by Mehreen Jabbar. बहुत अच्छा था वो scene. It really, I feel, मैं सानिया के लिए शायद उस वक्त सबसे ज़्यादा मुझे फील हुआ कि इस बेचारी लड़की को आप इस स्टेज पे ले आएँ कि पढ़ी लिखी लड़की, इंटेलिजेंट, इंडिपेंडेंट, यू नो, और इतनी अच्छी गुड गर्ल, उसको इसलिए आए नहज पे ले आए कि उसको क्या कर रही है, उसको उसकी मेंटल हालत ऐसी है कि वो मतलब उसको बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, बिखर गई है, शैटर हो गई है, टुकड़े टुकड़े हुए हैं उसके। मुझे बहुत अफसोस हुआ। एंड आई थिंक द ड्रामा हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब ऑफ शोइंग दिस एंड ऑल्सो फॉर द फैमिली टू। जैसे अब सुमेरा ने वो चीज़ नहीं देखी, वो मतलब मुझे हैरानी हुई कि तुम्हें थोड़ी सी तो तुम्हें एहसास होना चाहिए कि बहन किस चीज़ से गुजरी है। वो कहती है मैं जब तुम्हारे लिए पानी लेने जा रही हूँ नीचे, सॉरी, दैट वाज रियली सिली, आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट कि यू वुड बी वरीड कि भाई कोई मसला है एंड यू नो देयर हैज़ बीन समथिंग गोइंग ऑन। तो हर बार आपको ना ज़रूरी नहीं कि कोई क्रैश होकर गिर जाए, एकदम से पहले से ही साइंस नज़र आना शुरू जाते हैं जो कि सानिया के की टाइम पे नज़र आ रहे थे। I think it's because Sanya said one person in the family who has always been so strong, क्योंकि जब वो उसी पूरे उसमें थ्रेड में वो कहती है कि डॉक्टर साद इज कमिंग टू पिक मी अप एंड सानिया की शक्ल बदल जाती है। शी सेड यू कैन नॉट इमेजिन हाउ रिलीव्ड आई एम एंड हाउ हैप्पी आई एम टू सी दैट। तो वो थोड़ा सा ना एक सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मेलिटी आ जाती है, नॉर्मल सी ऑन सानिया's फेस। तो आई थिंक उसमें भी बिकॉज घर वाले यही करते हैं, दे फील ओ दिस पर्सन इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक एवरीथिंग एंड सुमेरा हैज ऑलवेज फेल्ट, वी हैव ऑलवेज बीन मेड टू बिलीव दैट सानिया कैन, और सानिया कहती भी है कि मैं कर लूंगी। जब उसका मियाँ भी उसको लेने आता है, शी वांटेड टू स्टे बैक बट शी न्यू दैट माय मदर इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। एंड वो भी इतनी सैड बात थी जब वो गाड़ी में बैठी हुई, द मोमेंट दे शोड द सीन और वो बाहर देख रही है, शी लुक्स मिजरेबल एंड वो कहते हैं तुम रुक जाती ना थोड़ा, और वो कहती है मैं कैसे रुकती, मेरी अम्मा मुझे, लाइक शी इज गिवन अप कंप्लीटली, देयर इज दिस सेंस ऑफ सरेंडर इन सानिया एट दैट पॉइंट। या ट्रू। अच्छा, दूसरा फिर वो बेहोश होके जब वो क्रैश डाउन होती है और फिर उसके बाद भी उसकी और मीना की कॉन्वर्सेशन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी जिस पे वो सारी बात करती है। ऑल्दो आई डू फील दैट मीना, you know, I really admire Mina's character and I really admire Mina's journey, but Mina was also cornered. Mina was also forced to stand up because she had no other choice, so she stood up. तो मीना भी जो है ना वो सही सानिया को कुछ कर नहीं सकती। अब सानिया के ऊपर है कि सानिया क्या करती है। मीना के पास तो चॉइस ही नहीं थी, फैजान छोड़ के चला गया, डाइवोर्स लेती, क्या करती, तो यू नो उसके पास उसको खड़ा ही होना पड़ा। बट कॉन्वर्सेशन अच्छी थी, सही थी, वो उसको हिम्मत देती है एंड उसको बोलती है कि आप तुम देखो। बट आई जस्ट फेल दैट आई विश कि मीना सलमान से ज़्यादा सही बात करती। मुझे वहाँ भी कॉन्वर्सेशन मिसिंग लगी। वो सलमान से बस इतना कहती है कि फ़नी बात है कि मर्द बोलते हैं हमें औरत की अपनी बीवी की खुशी चाहिए, ये जाने बगैर कि उसको किस तरह से वो खुश रहेगी, उसको खुशी में क्या चाहिए। वो लाइन इंपॉर्टेंट थी, बट आई वांटेड हर टू से कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने बाप जैसी हरकतें कर रहे हो, तुम समझो। और कोई ये बात नहीं कर रहा शाजिया पूरे ड्रामे में कि भाई येस डॉक्टर रुबीना शामिल थी, मतलब रुबीना से बात हुई थी एंड रुबीना वॉज द लव ऑफ योर फादर्स इन हिज यूथ,
बट द रीजन फॉर योर मदर्स डेथ इज नॉट हर, इज द फैक्ट कि जो तुम्हारे बाप ने जाके डॉक्टर रुबीना से बातें की, जो उसको कहा, और फिर जो डॉक्टर उसके बाद वापस आके जो बात नहीं कही बातें, वो कहती है, उसने मिना और फरहीन ने मिना और सानिया के साथ बैठ के बात की थी ना, दैट हाउ आई फील यूजलेस, इनवैल्यूएबल, इतनी जिंदगी गुजारने के बाद भी. I feel this point has been missing from the conversations that we saw in the drama. I think Sania did try to tell Salman a little bit, but frankly, I think Salman for me right now is beyond redemption. I don't want Sania to go back to him, and क्योंकि मुझे लगता है मिना उसको कुछ भी कहती, फालतू डायलॉग्स वेस्ट होते, बिकॉज सलमान के दिमाग में ना कुछ नहीं घुस रहा. अब उसकी अम्मा की बातें भी तो उसको याद आ रही है ना, लेकिन वो उस पर अमल नहीं कर रहा. He's still forcing her to do things, जबकि उसने देखा है कि तुम्हारी अम्मा ही रुबीना के पास लेकर गई थी उसको रेजिडेंसी नहीं कराने. शाजिया, ये बात कोई नहीं कह रहा. जब वो कहता है कि पहले दिन जब तुम्हें अब्बा ने सारी ये बातें बता दी थी फिर भी तुमने रेजिडेंसी की, तो आई वांटेड हर टू टर्न बैक एंड से कि तुम्हारी माँ मुझे लेके गई थी, तुम्हारी माँ ने मुझे कहा, उसने बोला सही किया, तो तुम कैसे ये बात करो. सो मुझे लगता है कॉन्वर्सेशन में कुछ चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए थी, वो मिसिंग है. बट सो यू थिंक कि डॉक्टर भोग की हैप्पी एंडिंग नहीं होगी? Okay, I don't want them to have a happy ending and compromise the narrative here, because I really think that women like Sania and men like Salman should not belong together. In the real world they do, because आप compromise करते हैं, लेकिन अगर आप messaging कर रहे हैं तो I would rather that she walks away, because he's very toxic. And ये कोई ऐसा नहीं है कि I snap my finger he's going to become okay. He's not. ओके, सो एंड तुम्हारी बातें मुझे सोचते हुए मजबूर किया. एंड वी हैव बीन सीइंग कि सलमान ये चीज़ें करता रहा है पहले, ये पहली बार नहीं है. हर बार ही फ्लिप्स एंड ही से सॉरी एंड ही, वो कभी उसकी माँ बीच में आ जाती थी, कभी खुद वो उसको रियलाइज़ हो जाता था. सो यू थिंक अगर थेरेपी करे सलमान, थोड़ा टाइम ले लें, सेपरेट हो जाएं, नॉट इन द सेंस कि सेपरेट, बट जैसे तुम कहती हो थोड़ा टाइम ले लें, व्हाट डू यू थिंक वुड दैट इज समथिंग वी विल बी ओके विद द ड्रामा शोइंग अस? Can this be something? The drama can show that. I would like Sania to be under no pressure with the time that Salman is taking. वो अपनी डॉक्टरी करे, क्योंकि उसका बच्चा भी है ना, ये भी तो एक sensitive point है ना. She is pregnant right now. So yes, he can do therapy. Yes, they do not have to have a divorce right now, but they can lead their own, because Sania का most important thing for her was to become a doctor and to practice. So I think अभी उसके लिए वो बहुत जरूरी है, and there's a baby also coming up. I personally think Salman is beyond redemption. Therapy can help people, and then they can. I would like then for what you're saying for the drama to leave it open ended. कि अभी decision करने की, या फिर वो time lapse दिखाएं. अब हम आगे की बात कर रहे हैं. I don't. शायद नो ओपन एंडेड भाई, एक होना चाहिए हाँ या ना में. नहीं ये ओपन एंडेड नहीं हो सकता. वो ये दिखाएं. नहीं तो फिर ये तो प्रेशर हो जाती है ना लड़की के ऊपर कि ठीक है तुम थेरेपी करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी. भाई मुझे क्या पता थेरेपी के साथ वो सही होगा कि नहीं. नहीं तो फिर आप दिखाएं कि उसने थेरेपी ली है, वो सही हुआ है, एंड देन उन दोनों की दे आर बैक टुगेदर, या फिर दिखा दे कि वो बैक टुगेदर नहीं है. बट ये ओपन एंडेड प्लीज, आई विल बी वेरी इरिटेटेड अगर ओपन एंडेड हुआ. ये क्या, इतनी स्टोरी दिखाने के बाद अगर आपको सोल्यूशन नहीं बता रहे, रास्ता नहीं बता रहे, तो ये तो कोई बात नहीं हुई शादी. ओपन एंडेड नहीं हो सकता. सॉरी. रास्ता ये हो सकता है ना कि भाई वो नहीं रहेगी साथ शायद, because people change things. Sometimes you heal, sometimes you don't heal, sometimes you flip even after therapy. So अभी जो उसकी मुझे रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं, आई फील सानिया को सुकून की जरूरत है. एक छोटी सी बात है, ठीक है, वो जो उसकी डॉक्टर रुबीना के साथ बात हुई, एंड आई लिसन टू डॉक्टर रुबीना के बेटे के साथ, सॉरी, इतना वो कूल हेडेड काम उससे बात कर रहा. मैंने कहा ये आदमी भी डॉक्टर है, इसको समझ आ रहा है यहाँ क्या हो रहा है. Salman is not understanding what this girl is all about, and this is about being selfish. Can this selfishness be erased later? So I don't know if therapy will help him. I think मैं सलमान के ऊपर बहुत गुस्सा हूँ अभी, ठीक है. I'm really mad at him, and I love the drama for showing that, for making me so angry at him. कि मैं अभी चाह रही हूँ कि नहीं, सानिया को भी सुकून की जरूरत है. अच्छा, मैं ये बात सोची थी, देखो डॉक्टर रुबीना ने डिसीजन लिया कि वो डॉक्टर शाहनवाज से शादी नहीं करेंगी, और क्या हुआ, जिंदगी भी उनकी सही हो गई. शी मेड अ करियर, हॉस्पिटल है, उनके बच्चे भी सही आए, राइट. एंड डॉक्टर शाहनवाज के बच्चे भी सारे इम्पैक्ट हुए, उनकी उस शादी, उनकी बीवी इम्पैक्ट हुई. तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन जो ड्रामे ने दिखाया है. और बहुत ही अच्छी बात लड़कियों को दिखाई है कि कभी किसी की शान शौकत, उसकी ग्रेस, उस बंदे की ग्रेस तो मैं वर्ड नहीं करूँगी, उसकी पर्सनालिटी और उसकी फेम से जो एक रेड फ्लैग को चलता फिरता, आप इम्प्रेस होकर शादी कर लें थिंकिंग कि ओ मैं चेंज कर दूंगी, तो ऐसा नहीं होता. आपका घर, आपकी ज़िंदगी और आगे आने वाली जनरेशन जो है, वो जो हमें फैज़ान और सलमान में नज़र आ रही है, वो तबाह होती है. एंड डॉक्टर रुबीना उस वक्त उसने दिल को कंट्रोल किया. She took the right decision. She did not marry him even though she liked him, और तो ये मुझे बहुत, Because for her career was first.
Nobody forced her to marry. Sania के साथ she was forced to marry. She was not allowed to put her career first. I don't think so that this is just about I think it will not be fair to say this, Shazia, because I feel कि उसने realize किया कि मेरे पास ये opportunity आई है कि मैं कुछ करूं, and this guy who can easily support me is not supporting me, and he's feeling threatened by the opportunity that I've gotten जब वो youth में थे. उसने इस चीज़ को ऐसे देखा. It was not because career versus शादी is a very different debate. I feel जैसे सानिया ने अपनी कितनी चीज़ों को गिव अप किया अपनी शादी के लिए. सो देयर आर वुमेन हु डू दीज थिंग्स, हु कीप अ बैलेंस मतलब उनके लिए ये नहीं होता क्लियरली कि हम शादी छोड़ के करियर को अंधाधुंध फॉलो करें. तो मैं डॉक्टर रुबीना के बारे में ये चीज़ नहीं कहना चाहती, ये अज्यूम नहीं करना चाहती. मुझे लगता है उनको डॉक्टर शाहनवाज की असलियत नजर आई जिसकी बेसिस पे होने का. बिकॉज देन शाजिया हम फिर वही सब स्टीरियोटाइप करें एक एम्बिशियस और सक्सेसफुल वुमन को कि वो शादी और फैमिली को पीछे करेगी और हमेशा कामयाब रहेगी. राबिया देखो, आई एग्री विथ यू के करियर्स को, मतलब ये डिबेट एक फर्क डिबेट है, लेकिन जहां डॉक्टर्स की बात आती है ना, डॉक्टर्स का एक और लेवल का कमिटमेंट होता है, विच इज नॉट जस्ट अ 9 to 5 जॉब. एक ऐसा कमिटमेंट होता है विच डिमांड सो मच मोर फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर सेल्फ, from your children if you plan to pursue it. So I feel कि यहाँ अगर डॉक्टर्स की बहुत दफा लेट शादी भी होती है, जब if they are women, if they plan to pursue their career, अपनी रेजिडेंसी खत्म करें, प्रैक्टिस करें, फिर वो ब्रेक लें क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं. सो इट्स और फैमिली सपोर्ट इतनी अच्छी हो. सो देयर लॉट्स ऑफ, विच इज व्हाई द ड्रामा डॉक्टर बहू, द नेम इज सो इम्पोर्टेंट. दिस नॉट जस्ट एनी करियर, दिस इज, एंड आई एम ऑल्सो एट अ लॉस बिकॉज मैंने अपने आसपास जितनी भी डॉक्टर्स देखी हैं जिनकी शादी हुई है, either they have totally gone ahead and family support है, या फिर उन्होंने ना चेंज कर दिया है अपना, वो नहीं करना चाहती वो लेट नाइट्स और वो सारी जॉब्स बिकॉज दे फील द फैमिली सफर्स, और उनको शायद सपोर्ट नहीं मिले घर से इतनी, या मिले भी सपोर्ट तो दे आर नॉट हैप्पी डूइंग इट. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है. नहीं, जो तुम कह रही हो वो बिल्कुल सही है. वो ये चैलेंजेस हैं, बट देयर आर सो मेनी वुमेन हु आर डॉक्टर्स एंड हु आर डूइंग इट. आप जाएं तो आपको नजर आती हैं, ठीक है, हर हॉस्पिटल में. तो आई थिंक डिस्पाइट ऑल दीज चैलेंजेस वुमेन आर गोइंग अहेड एंड डूइंग इट. कुछ बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाती हैं, कुछ को सफ़र करना पड़ता है एंड हैव टू गिव अप देयर ड्रीम. बट फॉर डॉक्टर रुबीना स्पेसिफिकली द कैरेक्टर दे आर शोइंग, आई वांटेड टू से दैट she is not somebody who's completely driven by ambition. She's not one of those women कि उन्होंने सोचा कि बस मुझे तो काम ही करना है, शादी जाए भाड़ में. शी सॉ डॉक्टर शाहनवाज नेचर, जबकि डॉक्टर फरीन जो है उनसे इम्प्रेस हो गई और वो उसमें आ गई कि ओ इतना कूल बंदा मुझसे शादी करना चाहता है. तो ये फ़र्क उन्होंने दिखाया है और मैं उसको ये बात मैं कहना चाह रही थी. लेकिन डॉक्टर फरीन ने अपना एम्बिशन फिर छोड़ दिया ना. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज़ वो उसके अंडर आ गई ना. डॉक्टर रुबीना को पता था कि मैंने एक दफ़ा ये चीज़ कर ली सितार के साथ, तो सारी ज़िंदगी मुझे गिव अप करना पड़ेगा ना. उसने देखा. मुझे तो ये भी लग रहा है, सॉरी मैं तुम्हें थोड़ा काट रही हूँ, कि अब यहाँ तो अब आपको आके भी सोचना चाहिए ना कि अगर सलमान इतना टॉक्सिक है तो फिर सानिया का बेटा इस एनवायरनमेंट या बेटी इस एनवायरनमेंट में बड़ी होगी. सो ये भी तो आपको सोचना चाहिए कि जब तक वो आदमी अपने आप को फिक्स नहीं करता, क्या वो फिक्स कर भी सकता है कि नहीं. सो जो लोग कहते हैं ना कि नहीं अब तो प्रेग्नेंट है, नाउ शी शुड, आई क्वेश्चन दैट ऑल्सो. नाउ इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट उस घर में, मिना भी नहीं है अब तो, one person who is a little stable. और मिना की बात जो डॉक्टर अंबर के साथ थी वो भी बहुत अच्छी थी. 2-3 चीज़ें जहाँ वो उसको समझाती है कि कब तक किसी की के लिए कुछ करती रहोगी अपनी ज़िंदगी, तुम खुद हो. जब डॉक्टर अंबर कहती है लेकिन मेरा बच्चा, तो उसने कहा तुम काफ़ी हो ना अपने बच्चे के लिए. तो आई थिंक वो मैसेजिंग बहुत अच्छी थी. एंड आई विल कनेक्टेड विद द कॉन्वर्सेशन जो सलमान और सानिया के दरमियान हुई, जब वो कहता है कि मेरी बीवी उस औरत, एंड आई रियली लाइक्ड इट व्हेन शी सेज एम आई ओनली डिफाइंड बाय योर वाइफ, एंड वो डिफाइन होती है उस औरत से, क्या बात है. तो और बहुत अच्छे ड्रामे ने वहाँ पे मैसेजिंग की. These 2 episodes were really like full on. Last, I wanted to give a big shout out to the DOP and Mehreen Jabbar. I love the direction, I love the camera angles. जब सानिया ने ये बात बोली, यही वाली बात कि मैं सिर्फ तुम्हारी एज अ बीवी डिफाइन होती हूँ क्या, कैमरा यहाँ से था सलमान के शोल्डर के पीछे से उन्होंने किया था उसको शूट. वो बहुत खूबसूरत उनके एंगल्स हैं. एंड मैं तो खैर शायद मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, बट मुझे तो लगा वो बता रहे हैं कि वो पीछे से देख रहे हो. मर्द ओवर पावर होता है एक औरत को, तो एंगल्स आर ऑल्सो समटाइम्स टॉकिंग व्हाट मैसेज अ ड्रामा इज़ गिविंग यू.
ऑल्सो लाइटिंग इज सो नाइस. देयर इज अ सीन जहाँ पे सलमान सो रहा होता है और वो उठता है, आई थिंक सेकेंड एपिसोड या फर्स्ट एपिसोड के शुरू में, और सलमान की सिर्फ ना चेहरे पे लाइट आ रही है और इधर उधर थोड़ा डार्क है. सेम थिंग विद सानिया. तो बहुत अच्छी वो चीज़ थी. प्लस सलमान वो सो रहा था, उन्होंने जो एंगल इतने करीब से शुजा का लिया है, इट वाज बड़ा मज़ा आ रहा था. लाइक you see camera angles which are different and which are very refreshing. So I wanted to appreciate these two people. तो one scene that I really liked direction wise was जब वो कमरे से बाहर जाती है सानिया, सलमान उसको follow करता है and एकदम से you can see the camera moving and you know something is going to happen now, and then Sanya just has an outburst, and I think that's the first outburst I saw Sanya have. वरना वो काफी control रहती है. एक तो it was very cathartic for the audience because we wanted her to say something to Salman. हमारा गुस्सा उस point पे पहुंच चुका था, and what she said also made a lot of sense. And somehow before she started the outburst, हमें पता था the music changed, something happened to the camera कि अब कुछ होने वाला है. So I really liked the way, it was a very brief moment, but the way they showed it. We move on to the next drama, which is Hamrahi. Okay, जी, हमराही. So Hamrahi में मैं confused हूँ. क्या पता है वलीद के फादर को, लाला को पता है कि उसके बेटे ने किया क्या है? वो आदमी बता रहा होता है लाला का कि वलीद उसके रेस्ट हाउस गया था और रानिया ने उससे बदतमीजी की थी, उसको थप्पड़ मारा था. ये बता दिया उसने, ठीक है, ये तो वर्बली बताया. लेकिन उसके बाद देयर वाज अ रीप्ले ऑफ द सीन कि वो उसको बांध के लेकर आता है, कुर्सी पे बंधी हुई होती है. सो आई अज्यूम कि उसने पूरा बता दिया है दैट ही रेप्ड हर. फिर आई थॉट लाला विल रिएक्ट, लेकिन लाला का तो रिएक्शन ही नहीं हुआ. लाला ने कहा आई वांट टू फाइंड द मर्डर एंड किल हिम. तो आई एम कंफ्यूज्ड. मैं भी कंफ्यूज हूँ, लेकिन मैं इस साइड पे ज्यादा हूँ कि शायद लाला को नहीं पता, क्योंकि उसने कहा कि उन्होंने तो मुझे एक दिन पहले छुट्टी पे भेज दिया था और लाला ने उसे कॉल किया तो वो उधर नहीं होता और उन्हें सीसीटीवी कैमरे बंद करा दिए थे. तो प्रॉबेबली वलीद डिडंट नो एनीवन टू फाइंड आउट के व्हाट ही इज डूइंग टू रानिया, कि उसका रेप कर रहा है. और फिर दूसरे दिन जब सिहान भी गया तो कैमराज नहीं थे उसको मारने के लिए. तो ये आई थिंक इस वजह से लाला को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, क्योंकि जो सिहान के फादर गाजी यूसुफ की भी जो बात हुई, उसका भी बंदा जो आके उसको बताता है, औरंग कह रही हूँ, सॉरी, दूसरा बंदा, उसने भी नहीं उसको बताया कि हुआ क्या. दे आर सेइंग कि ये क्यों लेकर आया है रानिया और उसके भाई को यहाँ पे, बट दे डोंट नो व्हाट हैपेंड. दे डोंट इवन नो कि वो वलीद के पास मिलने गया था. तो ये कंफ्यूजन है. लेकिन मैं सिर्फ अगेन कॉल आउट करूंगी हमराई को, क्योंकि पहले भी हम ये बात, आई वाज नॉट देयर व्हेन यू वर रिव्यूइंग, कि भाई वो उसको गया था वलीद को मारने, उसने कहा कि तुम इससे शादी करो, तुम्हारा रिडेम्पशन यही हो सकता है. कि जस्ट द फैक्ट कि लाला को पता है कि एक लड़की को, एक निहत्ती लड़की को ये जाके इसने किडनैप किया और उसको बांध के रखा और फिर दूसरे दिन उसको जाके फेंका वहां, दैट मीन्स उसकी पिटाई तो करी, कुछ तो किया ना, अगर उसको उस हाल में किया, and that is okay for you. So it's only when you talk about rape that it's supposed to be bad, otherwise your son can do whatever he wants with this woman and it's fine. So वरना तो वो इतना ज्यादा औरतों के लिए और मरियम के लिए खड़े हुए थे और उसके लिए एलिफ के लिए खड़े हुए थे. तो ये कैरेक्टर मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है थोड़ा. वो कभी सही होते हैं, कभी वो होते हैं, वो जाके लड़ते भी, उनके लोग जो होते हैं मारते भी. अभी भी तो उन्हीं के बंदों ने आके मरियम के रेस्टोरेंट को कब्जा करने की कोशिश की थी. तो मुझे लगता है लाला की ना सही और गलत बड़ी सब्जेक्टिव है. उनका जिस पे दिल चाहता है वो सही कर लेते, जिस पे दिल चाहता है उसको गलत कहते हैं. इज कन्फ्यूज्ड. बट मुझे तो ड्रामा ना, एक तो लास्ट वीक जो था वो बड़ा वो चीज़ थी जब सिहान ने उसको बोला कि तुमने रेप किया, तुम शादी कर लो, विच वॉज रियली माइंड बॉगलिंग कि व्हाई वुड द ड्रामा शो दैट. फिर अभी वो सेकेंड एपिसोड के एंड में इल्हाम से क्या कहता है कल उसकी बर्थडे, तुम एक दिन के लिए एलिफ बन जाओ. गॉड, सॉरी, दिस वाज रियली क्रिंज. दिस इज रियली क्रिंज. वो तुम्हारी बीवी थी, एक दूसरी औरत से जो उसकी बहन है, उससे बोलो तो मेरी बीवी बन जाओ एक दिन. इवन इफ यू डोंट डू एनीथिंग विद हर, ऑफ कोर्स यू विल नॉट. Just the concept, the idea is just like, I don't know why. So it's so scary. ये जिस किस्म के narratives, और फिर आप कहते हैं it's just a drama. ये वाला ये जो twist थी कि भाई तुम मुझसे शादी कर लो, राबिया, somebody had actually written, छोड़ देना, अब उसने मार दिया ना वलीद को, so it doesn't matter. That's not the point. The point is that you are enabling these kind of comments and this thinking that it's okay. It's not, because this happens in real life. You rape someone. ये हमारी जिरगाओं ने डिसाइड किया है, कोर्ट ने, ये मैंने पूरा केस पढ़ा है, कोर्ट ने ओवररूल कर दिया, जिरगा का डिसीजन ले लिया कि ठीक है, अगर फैमिली में आपस में मुआयदा हो गया है और वो रेपिस्ट जो है वो शादी कर लेगा तो फिर सब कुछ बेसिकली वो जेल सेंटेंस एस्केप कर लेगा. भाई
वो जाके उसी औरत से शादी करेगा जो पूरी जिंदगी ट्रॉमेटाइज होगी. जस्ट दिस मैसेजिंग, whether that man does it or not, and the hero is doing this, is so wrong. And again what you are saying कि देखो, और ये कितनी छोटी सी बात है जो escape कर जाएगी लोगों को, कि तुम एक दिन के लिए अलिफ बन जाओ. What is this? What are you talking about? सॉरी, आप बड़ी अजीब-ओ-गरीब किस्म की फैंटेसीज़ लोगों को दे रहे हैं ना, कि कोई एक औरत है, तुम मेरी मोहब्बत जैसी हो या मेरी बीवी जैसी हो, मेरी मोहब्बत तो तुम एक दिन के लिए ये बन जाओ मेरी। किस किस्म की फैंटेसी दे रहे हैं आप? लाइक यू रियली हैव टू थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस काइंड ऑफ वियर्ड थिंकिंग दैट द ड्रामा इज़ इन्फ्लुएंसिंग और क्रिएटिंग। तो मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड थी। और उसकी फ्लिप साइड पे देख लो, सपोजिंग उनका डबल होता सेहान का, और वो ये कहती, इल्हाम कहती तुम एक दिन के लिए सेहान बन जाओ, फिर तो ड्रामा छोड़ेगा नहीं, फिर तो ऑडियंसेस छोड़ेंगे नहीं लोगों को अगर ऐसा होगा तो. मैं समझी वो कहता कि एक दिन के लिए तुम मुझसे लड़ाई मत करो और हम दोनों मिलके बड़े अच्छे तरीके से एलिफ को याद करते हैं और उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बट राबिया हम वो ये तो फिर कर बोरिंग सकते हो हैं। जाएगा ना, वो तो फिर नहीं होगा सेंसेशनल. या सैडली या बस बाकी ड्रामे में कुछ खास नहीं हुआ। वो उनको वहाँ पे लेकर आ गया। आई लाइक द कॉन्वर्सेशन बिटवीन इल्हाम एंड रानिया, जहाँ इल्हाम उसे कहती है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू मस्ट रिस्पेक्ट योरसेल्फ, व्हाट हैज़ हैपेंड टू यू डज नॉट डिफाइन यू। बाकी लोगों को छोड़ो, जब तुम करोगी तो बाकी सब भी करेंगे। तो वो मुझे बात उसकी अच्छी लगी। दूसरा बस वो इल्हाम का और सिहान का थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के करीब आना दिखा रहे हैं। वो दोनों अपने दिल की बातें एक दूसरे से करें जो उन्होंने किसी और के साथ पहले नहीं की थी। तो येस, दे आर फॉलोइंग फॉर ईच अदर। Yes, I just wanted to call out one thing कि जब इल्हाम रानिया का ख्याल रख रही थी और वो रेप होके आई थी, भाई आप एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं, ठीक है, आपको दिखाया गया आप इन्वेस्टिगेट करते हैं. द फर्स्ट थिंग यू शुड हैव डन इज टेकन हर टू द पुलिस स्टेशन, रिपोर्टेड इट और उनका टेस्ट कराते, ठीक है, which didn't happen. अगर ड्रामा यहाँ जा रहा है और आपने एक गलती कर दी है सेहान के साथ जो वलीद को कहने शादी कर दें, आप कम से कम ये तो दिखा देना, because you're going there and you have a character who's an investigative reporter, so you can't just skim over everything and make it all about sensationalism. Secondly, I think कि उनको पता चल गया है, I think नहीं बल्कि पता चल गया है उनके अब्बा को, गाजी यूसुफ को, कि सेहान ने ही probably मर्डर किया है वलीद का. ये मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ इस चीज़ में। ओके, ठीक है. या चलिए जी, नेक्स्ट ड्रामा लीडर। तो फिर आप इंजॉय कर रही हैं मंसूर के डायलॉग्स और मंसूर की नॉन स्टॉप कोशिश टू कन्विंस रुबाब के वो बेकसूर है। I love Mansoor's vintage hero look, and I'm really glad and happy that the drama has shown this, जहाँ उन्होंने रुबाब की appearance के ऊपर work किया है कि वो शॉल पहनती हैं, सर पे दुपट्टा, and you know she's very stiff, and वो काफी उनकी air of confidence and arrogance है, उनकी tone change हो गई है. Mansoor also, the change is very visible, वो जो अपने waistcoat और shirt पहने हुए हैं, and his hair, his mustache, everything looks different. So I really like the combination. Plus लीडर जहाँ एंड करता है ना एपिसोड, वो मुझे बहुत मजा आता है, बिकॉज इट जस्ट कम्स आउट ऑफ नोवेयर, एंड आई थिंक दीज टू थिंग्स फॉर मी वर द टेक अवे. अच्छा, शाजिया अली रज़ा इज़ अ रियली गुड एक्टर, ठीक है, वी ऑल नो दैट। मुझे तो उनकी परफॉर्मेंस हमेशा बहुत अच्छी लगती है, बट आई फील स्पेसिफिकली फॉर दिस कैरेक्टर ही इज़ जस्ट परफेक्ट। इतने अच्छे तरीके से वो ये कैरेक्टर निभा रहे हैं। आई एन्जॉय हिज परफॉर्मेंस सो मच एज मंसूर। जैसे पिछली बार भी मैंने कहा था कि वो लिफ्ट से निकले तो उन्होंने पूरा ना हाथ मुंह पे फेरा, सांस ली टू गेट बैक इनटू द मंसूर जो हु हैज़ टू फेस द पॉलिटिकल एरा एंड पॉलिटिकल सीन। अभी यहाँ पे भी जब वो रुबाब उसका गला पकड़ती है मंसूर का और छोड़ती है, फिर वो अपने गले में हाथ लगा के फील करता है। सो दीज आर वेरी स्मॉल डिटेल्स, प्रॉब्ली द डायरेक्टर हैज़ टोल्ड हिम, और ये अली की अपनी इनिशिएटिव है, बट बहुत अच्छा कर रहे हैं। ही इज़ जस्ट रियली वेल सूटेड फॉर दिस कैरेक्टर। एंड सेम किंजा, वो सीन जब वो अपने बाप के पास जाती है और बाप कहता है कि तुम वो करो, उस वक्त जो किंजा के एक्सप्रेशन थे दे वर रियली गुड। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था देख के, कि अपने बाप से एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि नहीं तुम्हें मंसूर से दोस्ती करनी है। और मुझे पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस भी बहुत अच्छी लगती हैं, जो वेरी वेरी फ्यू ड्रामास गेट राइट, बिकॉज दैट्स व्हाई
This drama is all about politics, so you better play it right when it comes to the plot and the scripting. And वो जिस तरह व्हीलिंग डीलिंग दिखा रहे हैं कि भाई वो इतनी ऑपोजिशन पार्टी इतने पैसे दे रही है एक सीट के लिए, ये इतने पैसे दे रहे हैं चीफ मिनिस्टर की सीट के लिए ये चाहिए, और फिर बाप का जो तुम कह रही हो, इवन द थिंग कि जब तुम उसको बिठाओगी उसके बाद ही तुम उसको कंट्रोल करोगी, वहां वो पार्टी का प्रेसिडेंट समझ रहा है कि वो बन रहा है चीफ मिनिस्टर, उसने अपनी बात पक्की करी हुई है, यहाँ दादा साहब कुछ और करना चाह रहे हैं बिकॉज ही इज लॉस्ट एवरीथिंग, तो वो हंगामा कर रहे हैं. सो एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग डिस्पाइट दिस रोमांटिक एंड व्हाटएवर एंगल दैट दीज टू पीपल हैव, बैकग्राउंड में कहानी चली चली जा रही है पॉलिटिक्स की, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. इट्स नॉट कि आप एक छोड़ के दूसरा देख रहे हैं और आपको उसमें मजा नहीं आ रहा. बोथ ऑफ देम आर इक्वली स्ट्रॉन्ग. भाई आपको सुनना पड़ता है, आप इधर उधर कुछ कर ही नहीं सकते, बिकॉज अगर आपने सुना नहीं तो आपको नहीं पता कि करीम दाद ने क्या पॉलिटिकल मूव किया है और रुबाब का बाप क्या सोच रहा है और मंसूर की क्या प्लानिंग है. इफ़ यू डोंट पे अटेंशन यू विल बी लॉस्ट एंड देन यू हैव टू कीप अ ट्रैक कि अच्छा उसकी पार्टी के पास इतने वोट थे, उसने ये किया और उसने पहले ये किया था, अब ये इसके साथ है, यू नो. सो यू हैव टू रियली पे अटेंशन टू व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द ड्रामा विच इज़ रियली गुड. अब जैसे करीम दाद की चीज़ थी, मतलब वो बंदा इतना कोई शार्प है कि शिकस्त के बावजूद भी उसको उसने उसके रफ़ीक है ना जो उसका सेकंड वाला है, उसने कहा कि रुबाब को मार के हमें क्या मिलेगा, ये वो सब चीज़ें. वो तो उसने कहा नहीं, जहाँ चिंगारी होती है वहाँ पे आग तो लगती है, तुम करो, तुम रुबाब को नुकसान पहुँचाओ. उसको पता था मंसूर रिएक्ट करेगा या कुछ होगा, तो ही इज़ सो फार साइटेड, ही इज़ प्लानिंग एवरीथिंग. उसने कहा और साथ साथ तुम ये जो है ना ये हंगामे भी शुरू कर दो. तो ये सब चीज़ें हो रही हैं. प्लस आई रियली रियली लव द फैक्ट that the drama has shown a gradual चेंज इन रुबाब. जैसे इस एपिसोड में आपने दिखाया कि वो स्ट्रगल कर रही है कि वो मंसूर से कैसे बात करे, वो स्ट्रगल कर रही है चीज़ों के साथ, और फिर हर गुजरते सीन के साथ उसका बाप और वो जो उसके बाप का असिस्टेंट है वो उसको समझा रहे हैं कि भाई इफ़ यू वांट टू टेक रिवेंज, इफ़ यू वांट टू बी पावरफुल, तो यू हैव टू डू दीज थिंग्स. और उसने उसको बड़ी सही बात बोली शाजिया, कि उसने कहा कि भाई अगर तुमने मंसूर के सामने तुम वीक पड़ गई तो अगली बार पार्टी तुम्हें लिफ्ट ही नहीं कराएगी. तो इतनी अच्छी मनूवर्स हैं ड्रामे में कि आपको मजा आता है. और हर पार्टी के अंदर अंदर भी कुछ ना कुछ चल रहा है. दैट इज ऑल्सो वेरी रियलिस्टिक कि शाहिदा इज नॉट हैप्पी विद व्हाट मंसूर इज डूइंग. उनकी फिर कॉन्वर्सेशन अच्छी है बिकॉज मंसूर वाज ऑल्सो वेरी कन्विंसिंग कि तुम जो कर रही हो, तुम समझ रही हो कि तुम ये सीधा सीधा रास्ता करोगी, तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे ये लोग एंड देन यू विल हैव नथिंग. तो शी इज थिंकिंग अबाउट दैट क्योंकि पहले उसने सोच लिया था शी विल गो अगेंस्ट मंसूर. यहाँ भी पार्टी और उन्होंने क्लियर कर दिया शाजिया कि मंसूर जो है ना उसके अब कोई वो ही इज़ क्लियर कि उसको करना क्या है, अपने बाप और बहन का बदला लेना. तो वो जो पहले वाला मंसूर था वो चेंज हो गया, उन्होंने ये भी क्लैरिटी दे दी है. लेकिन वो अभी तक समझ रहा है कि आगा वासिफ ने उसके अब्बा को और उसकी बहन को मारा है. एंड दैट्स द पॉइंट. जिस तरह रुबाब इज ऑल्सो थिंकिंग कि मंसूर इज अगेंस्ट है, मंसूर ने डबल प्ले किया था, मंसूर भी समझ रहा है कि इन्होंने मारा है, इसके अब्बा ने मारा है. सो अभी दोनों का रिवील होना है. बाप तो आगा वासिफ की वजह से मरा है, बहन को दादा ने मरवाया था, तो वो चीज़ है. बट जो जो हम सबको चीज़ अच्छी लगी वो रुबाब और मंसूर के इंटरेक्शंस थे, बहुत मज़े के थे. आई लाइक इट दैट ही इज़ दिस ड्रामा हैज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ हीरो. वो एमपी बन गया है, फिर भी वो उसके से छुप के मिलने आ जाता है, उसे कन्विंस करता है, और फिर उसको जहाँ धमकी देनी होती है धमकी भी देता है. एंड देन हिज रोमांस इज एंड हिज रोमांटिक डायलॉग्स आर रियली हार्ट विनिंग. कि कहता है बस मेरी 15 मिनट बैठ के बात सुन लो और मेरे 2 वोट तुम्हारे पास हो जाएंगे, और उसे कन्विंस कर रहा है मुसलसल. वो आती है और समझ रही होती है शाहिदा बैठी हुई होगी यहाँ, वो वहां बैठा हुआ होता है, फिर लिफ्ट में मुलाकात. तो ये जो सरप्राइजेस हैं व्हिच रुबाब आल्सो डिडंट नो, वी आल्सो डिडंट नो. आई लाइक दैट. नहीं शादी, फिर उसके बाद वो कहता है अपने दोस्त को कि दिल चाहता है बाप को मार दूं और बेटी के सामने अपने आप को मार दूं. पता नहीं बाप की जान ले लूं और बेटी के लिए अपनी जान दे दूं. तो ना वो बड़े मजे की डायलॉग, फिर वो कहती है मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें पता नहीं छोड़ूंगी नहीं या क्या करूंगी. तो कहता है वो तो तुम्हारी आंखों से नजर आ रहा है, तुम्हारी आंखें कह रही हैं. तो बड़े ज़ूमाइनी जुमले होते हैं उसके, वो बोल रहा है एंड ही इज़ नॉट लेटिंग इट गो एंड ही नोज दैट शी लव्स. एंड रुबाब का भी जो स्टांस और जो उसका स्ट्रॉन्ग वो होल्ड है ना, वो हिल रहा है बिकॉज मंसूर इज़ नॉट गिविंग अप. तो वही होता है जब कितनी देर तक वो अपने दिल को संभाल सकती है, कितनी देर तक वो इस चीज़ से दूर रह सकती है. हाँ, ही सेड ना कि तुमने फिर क्यों गार्ड्स को रोका था मुझे मारने से. या तो लीडर बड़े मज़े का जा रहा है. अगर आप नहीं देख रहे हैं तो सीरियसली यू आर मिसिंग अ रियली गुड ड्रामा. वॉच इट. द रोमांस इज़ रियली गुड.
the action is interesting, the political moves are very very interesting, and actually आपको समझ भी आती है कि अच्छा पार्टियाँ ऐसे कर रही होंगी, बेसिक है, कुछ थोड़ा बहुत आपको पता ही हो शायद, लेकिन एक रिमाइंडर हो जाता है, तो हमें तो लीडर देख के बहुत मजा आ रहा है। And the best part is it's only one episode per week, so you don't have to think, oh, catch up करना है 2 episode के साथ, and it's a lot happening in one episode. Yeah, that is all from our side. Take care, and comments में अपने views बताइए, what do you think, and we are reading your comments. Take care and Allah Hafiz. खुदा हाफिज।